जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं एसएससी सीजीएल से रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं हर एक पोस्ट की ओरिजिनल सैलरी स्लिप का यहाँ पर आपको वीडियो रेगुलर प्रोवाइड करवाऊंगा। और यहाँ पर ये जो मैं सैलरी स्लिप का वीडियो बनाया हूँ ना, बिल्कुल ऑथेंटिक सैलरी स्लिप है। ध्यान रखना, किसी तरीके का इसमें मैंने किसी तरीके का कोई एड वगैरह नहीं किया या फिर इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। सारा सब कुछ मैं ओरिजिनल बता रहा हूँ। ठीक है, जो एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप होती है ना, उसी के बेस पर ये आधारित है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं। अब आप खुद खुद सोचोगे कि सब जब आप ये ओरिजिनल सैलरी स्लिप के बेस पर बना रहे हो तो आप ओरिजिनल सैलरी स्लिप से ही क्यों नहीं बना रहे? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि देखो, डीए चेंज होता रहता है। एचआरए तो खैर पुराना वाला ही है, लेकिन डीए बदलता रहता है। ठीक है, तो जो सैलरी स्लिप होती है वो थोड़ी पुरानी है, तो उसमें डीए अब फिर फिलहाल के डीए के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसलिए मेरे को ये नया इस तरीके से इस फॉर्मेट में सैलरी स्लिप बनानी होती है। तो देखो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का सैलरी स्लिप मैंने बना दिया कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को कितनी सैलरी मिलती है। यहाँ पर अब मैं बनाऊंगा एक्साइज इंस्पेक्टर का कि यदि आप एसएससी सीजीएल से एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाते हो तो आपको फर्स्ट मंथ में कितनी सैलरी मिलेगी, सैलरी में इंक्रीजमेंट कैसे होगा, सारा सब कुछ बिल्कुल फुल डिटेल से समझाऊंगा। आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो को स्किप कर दोगे तो कोई इंपॉर्टेंट जानकारी रह जाएगी, फिर आपको आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 7-8 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और आपको विश्वास करना है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल सैलरी स्लिप है। ठीक है, और जब ये सैलरी स्लिप देखोगे और लास्ट में जो आपके सामने अमाउंट निकल कर आएगा ना, उसको देखकर आपके अंदर एक मोटिवेशन मिलेगा और आप 100% इंस्पायर हो जाओगे। आपका सपना बन जाएगा कि मेरे को रियल में अब एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है। देखो, लेवल 7 की वैकेंसी है, पहले पॉजिटिव पॉइंट। 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट। बेसिक पे इनका 44,900 रुपये बेसिक पे होता है। कितना होता है प्यारे साथियों? 44,900 रुपये इनका बेसिक पे होता है। बिल्कुल बेसिक पे है ये। डीए, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको डीए मिलेगा। डीए होता है डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता होता है, साल में 2 बार बढ़ता है। एक बार लगभग जनवरी के आसपास, दूसरा लगभग जून के आसपास, इस तरीके से साल में 2 बार बढ़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो डीए को कितना बढ़ाता है, लेकिन एवरेज 3-4% तो हर साल डीए बढ़ता है, ये बिल्कुल फिक्स है ये। तो अभी थोड़े दिन पहले 31% था, फिर 34% हुआ, अब 38% डीए हो गया। ठीक है, फिलहाल में अब 38% डीए मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी के जितने भी एम्प्लॉय हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं सभी को 38% डीए मिल रहा है। अब ये जो डीए निकलता है वो निकलता है प्यारे साथियों बेसिक पे का निकलता है। तो 44,900 का जब आप 38% निकालोगे, तो मैथ के स्टूडेंट हो, 17,062 इसका 38% वैल्यू निकलेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। देखो, एचआरए के मामले में पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक्स कैटेगरी की सिटी, वाई कैटेगरी की सिटी और जेड कैटेगरी की सिटी। अब जो जेड कैटेगरी की सिटी होती हैं उनको 9% एचआरए मिलता है। जब आपकी पोस्टिंग गांव में हो जाएगी तो आपको 9% एचआरए मिलेगा। जब आपकी पोस्टिंग किसी सिटी में रहेगी तो आपको 18% एचआरए मिलेगा। और जब आपकी पोस्टिंग एक्स कैटेगरी की सिटियों में होगी, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो आपको 27% एचआरए मिलेगा। ठीक है, तो ये 9%, 18% और 27% का खेल है। तो ध्यान रखना, जब आप एसएससी में लगोगे तो मोस्टली चांस होता है कि आपको 18% और 27% ही एचआरए मिलेगा। आपकी जो ड्यूटी है वो किसी सिटी में रहेगी, आपके गांव में नहीं रहेगी। और स्पेशली जब आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनोगे तो मोस्टली चांस है आपको 27% एचआरए मिलेगा। ठीक है, 9% तो किसी हाल में नहीं मिलता एक्साइज इंस्पेक्टर को, क्योंकि इनकी ड्यूटी कभी भी गांव में नहीं होती। और एसएससी के किसी भी एम्प्लॉय की ड्यूटी गांव में नहीं होती, तो एसएससी के किसी भी एम्प्लॉय को 9% एचआरए नहीं मिलता, या तो 18% मिलता है या 27% मिलता है। ठीक है, तो ये जो इंस्पेक्टर वगैरह है इनको खैर जब किसी छोटी सिटी में भी ड्यूटी लग जाती है तो 18%, बाकी यदि आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में रहेगी आपको 27% एचआरए मिलेगा। 9% के अकॉर्डिंग 4,041 बनता है, 18% के अकॉर्डिंग 8,082 होता है और 27% के अकॉर्डिंग 12,123 रुपये होता है। और ये जो एचआरए मिलता है ना, ये भी आपको बेसिक पे का मिलता है। इसके अलावा ट्रेवलिंग अलाउंस है जो बिल्कुल फिक्स मिलता है, 4,716 रुपये, बिल्कुल फिक्स है। इसमें आपको किसी तरीके का कोई भी घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होती। इसके अलावा आपको डीए पर एरियर भी मिलता है, ध्यान रखना, एरियर्स ऑन डीए, डीए ऑन टीए भी मिलता है। तो डीए ऑन टीए मिलता है लगभग 500 रुपये के आसपास। ठीक है, ये एक फिक्स अमाउंट होता है, स्लैब के अकॉर्डिंग होता है ये। ठीक है ना, ये स्लैब के अकॉर्डिंग होता है, तो 500-700 रुपये आपको डीए ऑन टीए मिलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपकी टोटल ग्रोस सैलरी बनेगी इन सभी को मिलाकर
एक्स 9% के अकॉर्डिंग 9% एचआरए के अकॉर्डिंग आपकी ग्रोस सैलरी बन रही है 70,719 रुपये। 18% के अकॉर्डिंग आपकी ग्रोस सैलरी बन रही है 74,760 रुपये। और 27% के अकॉर्डिंग आपकी ग्रोस सैलरी बन रही है 78,801 रुपये। ठीक है, सारा सब कुछ को जोड़कर। और डीए ऑन टीए है, ये एक आप 1,000 रुपये के आसपास भी लगा सकते हो, 500 रुपये के आसपास भी लगा सकते हो, लेकिन मोस्टली चांस है आपको 1,000 रुपये के आसपास मिलेगा डी ऑन टीए। ठीक है, तो ये 1,000 रुपये ऐड ऑन कर लेना। यहाँ पर मैं डी ऑन टीए नहीं दिखाया यहाँ पर, क्योंकि वो अलग अलग मिलता है, स्लैब के अकॉर्डिंग मिलता है ये। ठीक है, तो लगभग आप अप्रोक्स 1,000 रुपये एक्स्ट्रा और ऐड करके चलना डी ऑन टीए का। उसके बाद में हम बात करते हैं डिडक्शन की। कुछ कटौतियाँ होती हैं। सबसे पहला आपका एनपीएस कटेगा, नेशनल पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग। अब आप सोचोगे कि एनपीएस 6,196 रुपये कटेंगे फ्री के, नहीं भाई। आप जिस दिन पोस्टिंग पर लगोगे, ज्वाइनिंग होगी, उस दिन आपका गवर्नमेंट के द्वारा एक एनपीएस अकाउंट बनाया जाएगा। ठीक है, और एनपीएस अकाउंट में मंथली आपका एनपीएस इंक्लूड होता जाएगा, एनपीएस ट्रांसफ़र होता जाएगा। अब आपकी जितनी बेसिक सैलरी है और जितना डीए है, बेसिक और डीए दोनों को ऐड करके उसका जो 10% अमाउंट है वो आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो 10% तो आपका ये एनपीएस ट्रांसफ़र होगा, प्लस में इसका बेसिक पे और डीए का 14% अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलाएगी और आपके उस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। तो मंथली आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा? 14% तो कौन मिलाएगी? गवर्नमेंट मिलाएगी। 10% आपका कटा, इस तरीके से टोटल 24% अमाउंट हर साल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो एक तरीके से अब आपको मोटिवेशन मिलेगा कि यार हमारा तो एनपीएस जितना ज़्यादा कटे उतना ही अच्छा है, क्योंकि उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलाएगी। ठीक है, तो ये आपको एनपीएस जो आपका कटा है ना, वो विद इंटरेस्ट जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना, तब आपको वापस मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बीच में ज़रूरत पड़े तो वापस भी निकलवा सकते हो आप। एक प्रोफेशनल टैक्स लगता है इनके 200 रुपये मंथली का। CGEGIS के 60 रुपये कटेंगे, CGHS के इनके 650 रुपये कटेंगे। अब ये होता है मेडिकल से रिलेटेड। आप या आपकी फैमिली में कोई भी कैंडिडेट यदि बीमार हो जाता है तो वो किसी भी CHC हॉस्पिटल में या किसी भी बहुत अच्छी सुविधा, एक बिल्कुल फिक्स हॉस्पिटल किए गए, मोस्टली CHC हॉस्पिटल में इलाज होता है इनका, तो आप किसी भी CHC हॉस्पिटल में दिखा सकते हो, आपको बिल्कुल फ्री इलाज होगा, 1 रुपये नहीं लगेगा आपका। इसके अलावा और भी आप दूसरे हॉस्पिटल में चेकअप करवा सकते हो, सारा का सारा आपको रिफंड हो जाएगा, सारे के सारे रुपये आपको मिल जाएंगे, फिर चाहे आपके इलाज में कितने रुपए क्यों ना लगे। अब इसके अलावा बात आती है इनकम टैक्स की। देखो आपका इनकम टैक्स कटेगा 9,210 रुपये, और ये अमाउंट है वो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। अब इनकम टैक्स क्यों कटेगा? देखो इनकम टैक्स करता है आपकी ग्रोस सैलरी पर। अब आपकी ग्रोस सैलरी कितनी बन रही है? 78,801 रुपये बन रही है। इनको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 78,801 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी सैलरी लगभग निकल कर आ रही है 10 लाख के अराउंड। ठीक है, 9.5 लाख के अराउंड। और इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग यदि आपका सैलरी 5 लाख से कम होता है साल का, तो आपका 10% टैक्स कटेगा। और यदि 5 से 10 लाख के बीच में आपकी सैलरी होती है तो आपका 20% टैक्स कटेगा। तो इस तरीके से आपका टैक्स कटेगा प्यारे साथियों, सॉरी 10% कटेगा। 20% 10% कटेगा, सॉरी 10% का स्लैब होता है ये। ठीक है, 10% के अकॉर्डिंग। तो कुछ 9210 रुपये आपके इनकम टैक्स के कटेंगे। ठीक है, इसके अलावा टोटल डिडक्शन कितना हुआ? 6,196। इसके अलावा 260, 650 और 9210 रुपये। अब ये वाला जो अमाउंट है ये आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल डिडक्ट हो गए 16,316 रुपये। कितने? 16,316 रुपये आपके कट जाएंगे। और प्यारे साथियों, आपकी नेट सैलरी इन हैंड आपके अकाउंट में कितनी ट्रांसफ़र की जाएगी? कितनी की जाएगी? यदि आप 27% एचआरए स्लैब में आते हो तो 62,485, 18% स्लैब में आते हो तो 58,444 रुपये, और 9% स्लैब में आते नहीं हो तो आपकी ये सैलरी आपके मंथली अकाउंट में ट्रांसफ़र होती रहेगी। प्लस में एनपीएस आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहेगा। 14% एनपीएस जो आप गवर्नमेंट डालेगी आपके ब्याज अकाउंट में, तो वो भी ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो इस तरीके से एक साइड तो आपका एनपीएस जुड़ता जा रहा है, एक साइड आपको बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है। तो आप खुद सोचो, यदि आप किसी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में लगते हो, जैसे पटवारी बनते हो, कांस्टेबल बनते हो, तो भाई इतना अमाउंट लेने के लिए कई साल लग जाते हैं। 15-20 साल की नौकरी निकल जाती है इतना अमाउंट लेने के लिए। और आपका ये पहला महीने का अमाउंट होगा जिसमें हमने एनपीएस भी काट दिया 6,195 रुपये।
ठीक है। तो एक बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है, बहुत ही शानदार वाली सैलरी, वर्दी की नौकरी होती है, बहुत अच्छी रेस्पेक्ट होता है, बहुत अच्छा पावर होता है। तो आपको मोटिवेशन मिला हो, आपको अंदर से एक एनर्जी जनरेट हुई हो, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।